राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंदिर जाते हैं, सब व्रत भी रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग भक्ति करते हैं और सनातनी है, हिंदू है, तो एक ऐसा व्रत है जो हम लोग को अवश्य ही जीवन काल में एक बार तो करना ही चाहिए। लोग इसको बार बार करते हैं क्योंकि इस व्रत का जो मतलब फायदा है ना, इस व्रत को करने से जो लाभ मिलता है, इसीलिए लोग इस व्रत को बार बार करते हैं। तो हम आज एक व्रत विशेष बता रहे हैं जो व्रत करा किया जाता है। हर महीना में 2 बार आता है। ये व्रत का जो समय है, हर महीना में दो बार इस व्रत को करना होता है। तो हर सनातनी को चाहिए कि जीवन काल में अंततः एक बार, अगर उसका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख कष्ट कुछ उसको प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, बहुत कुछ उसको उनके पास है, तो उनको तो भगवान का कृपा मान करके ये व्रत जीवन काल में एक बार भी करना चाहिए। तो आइए बताते हैं कि ये व्रत कौन सा व्रत है। ये व्रत है प्रदोष व्रत। ये किस भगवान पर समर्पित होता है? ये भगवान शिव पर समर्पित होता है, ये प्रदोष व्रत। तो ये प्रदोष व्रत आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये हर महीना का 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। और तिथि क्या होता है इनका? त्रयोदशी तिथि को। त्रयोदशी तिथि को ये प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो जीवन काल में एक बार इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को कर जो व्रती जो मतलब भक्त इस व्रत को एक बार कर लेते हैं जीवन में, भगवान शिव सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं। माता पार्वती उनका जो सौभाग्य है अखंड रखते हैं। तो इसमें अगर आपका जीवन में कोई भी ग्रह बाधा कष्ट है, जो इस व्रत को करने से अगर आप एक नियमित संकल्प लेकर के इस व्रत को, जैसे आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 1 साल, 2 साल, ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। जब शुरुआत करेंगे तो ऐसे करके लोग इस व्रत को करते हैं। जब तक कोई है कि कुछ मनोकामना किया है, पूरा होने में शायद देरी हो रहा है, तो इस व्रत को कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक भी करते रहते हैं। तो ये जो व्रत है प्रदोष व्रत, ये व्रत को अपना जीवन काल में किसी भी सनातनी को, मतलब हिंदू को जो भक्ति करते हैं प्रभु का और शिव जी का पूजन अर्चना भी करते हैं, लेकिन कभी ये प्रदोष व्रत नहीं किए हैं, तो मेरा राय है कि अपना जीवन काल में एक बार आप इस प्रदोष व्रत को जरूर कीजिए। अगर आइए अभी जानते हैं कि ये प्रदोष व्रत आपको कैसे करना है। तो पहले हम जैसे बता चुके हैं कि इस व्रत को महीना में 2 बार होता है। वो होता है एक बार कृष्ण पक्ष वाला समय में, एक बार शुक्ल पक्ष वाला। तो कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि को आता है प्रदोष व्रत और शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी तिथि को आता है प्रदोष व्रत। तो जब हम जैसे अभी जो महीना चल रहा है, ये जून का महीना है, आषाढ़ का महीना है, तो ये आषाढ़ महीना में कोई भी व्रत जो है उठाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद जो है शयन एकादशी आ जाएगा। देवशयन एकादशी के बाद कोई भी बोलता है कि नया व्रत नहीं उठाना चाहिए, नया तो उससे पहले देवशयन एकादशी आने से पहले अभी जो एकादशी आने वाला है योगिनी एकादशी, उसके बाद जो त्रयोदशी तिथि आएगा, तो उसके बाद आप इस व्रत को उठा लीजिए अगर आपको उठाने का मन हो रहा है तो। और नहीं मन हो रहा है तो आप इस व्रत को फिर 4 महीना जो प्रभु का शयन होता है, देवशयनी के बाद जब देव उत्थान एकादशी आएगा, उसके बाद आप इस व्रत को कोई भी महीना में शुक्ल पक्ष दे करके उठाइएगा। ऐसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन शुभ काम शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है, ऐसा मान्यता है। तो आप लोग को इसीलिए शुक्ल पक्ष में इसको शुरू करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत करने के लिए आपको क्या क्या विधि करना चाहिए अब वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है, कोई भी व्रत और पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, उस तिथि जैसे त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है, तो द्वादशी तिथि को आपको क्या करना होगा, मतलब व्रत का जो तैयारी है, जैसे बाल धो के नहा लेना होगा। अगर बृहस्पतिवार है तो उसका एक दिन पहले आप बाल धो के नहा लीजिए। पता नहीं किस बार कौन सा बार को, मतलब कौन सा दिन को प्रदोष पड़ जाए, त्रयोदशी पड़ जाए, इसीलिए आप जो है एकादशी को, द्वादशी को बाल जो है धोया नहीं जाता, बृहस्पति को बाल धोया नहीं जाता, तो उससे पहले आप बाल धो लीजिए और आप शुद्ध सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण कीजिए, बिना मांसाहार एकदम मत कीजिए, ब्रह्मचर्य में रहिए। और उसके बाद आप जो है त्रयोदशी तिथि को व्रत कीजिए।
अब आपको क्या करना है, जैसे सुबह में त्रयोदशी के दिन आप सुबह में उठिए, घर का गृह कर्म जो है झाड़ू पोछा साफ सुथरा सब कुछ करके आप जल्दी जल्दी उठिए उस दिन और नहा लीजिए। नहाने के पानी में आप शुद्ध थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, तो आपको नदी स्नान का गंगा स्नान का फल मिलेगा, और गंगा जल मिला करके आप नहा लीजिए। नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनिए, और भगवान शिव को जो है हरा रंग बहुत अच्छा मन प्रिय है, तो आप हरा रंग का सावन में देखते हैं कि हरा रंग पहन के ही, हरा कलर का साड़ी और ड्रेस पहन के लोग पूजा पाठ करते हैं बाबा शिव का, तो आप लोग हरा रंग पहनिए। सोमवार को अगर प्रदोष व्रत पड़ा है तो आप सोमवार के दिन प्रदोष व्रत में आप जो सादा रंग का कपड़ा ही पहनिए, क्योंकि सोमवार के दिन सादा रंग का कपड़ा पहनना बहुत अच्छा होता है। भगवान शिव को सोमवार के दिन सादा रंग बहुत पसंद है, तो सोमवार के दिन सादा रंग का कपड़ा पहन करके आपको पूजा करना चाहिए। आप सोमवार के दिन अगर पढ़ा तो आप ऐसा कर लीजिए, सुबह नहा के शुद्ध वस्त्र परिधान करके आप पहले अपना घर के मंदिर का साफ सफाई करके अपने घर में पूजन कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है, जो घर में बहुत कोई शिवलिंग नहीं रखते हैं, लेकिन अंगूठा से छोटा शिवलिंग घर में रखा जाता है, तो अगर आपका शिवलिंग उतना साइज का है तो आप घर में भी वो विधि नियम से एक अच्छा सा, मतलब पहले एक जगह को गोबर अगर है तो गोबर से लेप लीजिए, नहीं तो थोड़ा गंगा जल से छींटा मार करके उस जगह को पोंछ लीजिए। फिर एक चौकी बिछाइए, चौकी में आप पीला कपड़ा बिछाइए, पीला कपड़ा बिछाइए पहले, क्योंकि शिव को आपको पंचामृत से स्नान कराना होता है, तो एक बड़ा सा बर्तन कुछ ले लीजिए और उसके ऊपर आपके घर में जो शिवलिंग है उनको आप बैठाइए, और शिवलिंग बैठा के आप उनमें क्या कीजिए, पूजन कीजिए। तो पहले क्या किया जाता है, पंचामृत से स्नान किया जाता है। पंचामृत में क्या आता है, दूध, दही, घी, शर्करा और मधु, ऐसे करके पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। उस दिन अगर आपको मिल रहा है तो धतूरा का धतूरा का फूल फल, आंकड़ा का जो है फूल, और बाकी जितना फूल आप जुगाड़ कर सकते हैं रख सकते हैं उतना फूल लीजिए। एक सुंदर सा माला पहनाइए, और आपको चाहिए कि आप रुद्राक्ष का एक माला खरीद के बना के जैसे भी करके आप से जुगाड़ कर पाए रखिए, उसको बना के आप जैसे पूजा कर लीजिएगा, स्नान करा दीजिएगा भगवान को। रुद्राक्ष का माला अर्पण कीजिए, फूलों का माला भी हो सकता है तो फूलों का माला अर्पण कीजिए। अब जो है आपको क्या करना है, स्नान करा दिए, माला पहना दिए, अब आपको क्या कहना है कि भगवान को कलावा अर्पण कर दीजिए, क्योंकि वस्त्र के रूप में माना जाता है। आपको साथ में माता पार्वती का भी पूजन करना है, इसीलिए साथ में आपको माता पार्वती का भी पंचामृत से अभिषेक करिए। उनके बाद उनको शुद्ध जल से, गंगा जल से नहाने के बाद आप क्या कीजिए, भगवान माता पार्वती का अगर आपके पास छोटा मूर्ति है और उनको आप वस्त्र धारण कराते हैं तो आप उनको वस्त्र धारण कराइए, सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और जैसे बिंदी, चूड़ी, आलता, सिंदूर, ये सब माता पार्वती के पास रखिए। और भगवान भोलेनाथ को आप क्या कीजिए, उसके बाद माँ जो कलावा पहना दिए, माला पहना दिए, आप जो है उसमें आपको फूल चढ़ा के बेलपत्र और सम्मी पत्र जो है बहुत मस्त होता है, बेलपत्र, सम्मी पत्र, ये पत्र आप चढ़ाइए। और माता शिव जी का जो भी स्तव स्तुति है आप उनका जो है गूगल से भी सर्च करके ले सकते हैं, या किताब भी मिलता है प्रदोष व्रत का, तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है, तो आप वो सब ले करके उस व्रत का बुक से आप पढ़ के जो है पूजन कीजिए। अब फलाहारी में प्रदोष व्रत में नियम है कि आप दिन भर अगर रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत तपस्या के लिए होता है तो आप निर्जल रहिए, नहीं रह सकते तो आप दिन भर दूध जो है, फल है, मीठा चीज़ है, आप ग्रहण कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि कोई कोई है ना जो एकादशी का भी व्रत करते हैं और द्वादशी को भी आपको जो है शुद्ध एक बार भोजन करके रहना, तब फिर त्रयोदशी को भी पूजन करना होता है, तो उतना फास्टिंग जो शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो आप, मेरा राय है, जैसे मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना होता है। मैं जो है सुबह से शरबत पीती हूँ और एक बार फल जो है मीठा फल कुछ और हम ग्रहण कर लेते हैं, और शाम के समय की सुबह में पूजा जब हो जाता है अभिषेक हो जाए उसके बाद, और शाम के समय प्रदोष का जो मेन पूजा है वो शाम के समय होता है, तो आपको शाम के समय पूजा करना है। अब शाम के समय इसीलिए आप दिन भर फास्टिंग रहेंगे और शाम के समय पूजा के बाद आप ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि आपका शरीर साथ ना दे। आप अगर एक के बाद एक फास्टिंग करते हैं, एकादशी होता है, कभी कभी जो होता है ना एकादशी द्वादशी के दिन करना पड़ता है, तो उसके बाद दिन ही त्रयोदशी होता है, तो उस समय आपको फिर प्रदोष का व्रत करना है। तो इसीलिए आप अपना जो है स्थिति समझ करके आप अपना कीजिए कि आप किस टाइप से अपना तपस्या जो है पूरा कर पाएंगे। ऐसे करके आपको सुबह में जो है फल का
भोग लगाना है, घी का दीपक जला के रखना है, दीपक में 1 इलायची, 1 लौंग, कर्पूर, हल्दी, थोड़ा सा चावल डाल देना है। भगवान शिव को चावल बहुत पसंद है, तो जो है शुद्ध एकदम खंडित चावल नहीं, अखंड चावल लीजिए चुन के एकदम, और भगवान शिव को संकल्प कीजिए। प्रदोष व्रत पहला बार उठाइएगा तो जो प्रभु आज मैं आपका प्रदोष व्रत जो है उठा रहे हो, मेरे जीवन में जितना भी ग्रह बाधा दुख संकट है सबको आप दूर कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। और जैसे हम प्रदोष व्रत करते हैं तो मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि दुख संकट सब तो दूर कीजिए, लेकिन प्रभु मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की भक्ति चाहिए, मुझे राधा रानी की भक्ति चाहिए। तो हम प्रभु से यही मांगते हैं संकल्प करते समय कि मुझे मेरी व्रत को सफल कीजिए और मुझे ऐसा भक्ति प्रदान कीजिए। अब जो है आपको संकल्प करने के बाद भगवान को फल का जो भोग है उसको अरगना होगा और धूप दीप जला के रखना होगा। पूजा करने के बाद जो प्रदोष व्रत का किताब में व्रत कथा आता है, व्रत कथा पढ़ लीजिए, और व्रत कथा पढ़ने के बाद आपको जो है आरती कर लेना है। पूजा मतलब सुबह में जो पूजा है वो आपका हो गया। अगर आपके घर के सामने में मंदिर है तो आप बहुत अच्छा है कि एक बार मंदिर भी जाइए और मंदिर जा करके बाबा शिव का ऐसे ही करके पूजन करके जो है पंचामृत से बाबा को मंदिर में भी स्नान करा के आइए। उनको भी मतलब वहाँ फल फूल चढ़ा के उनका आरती करके दीप धूप दीप वहाँ भी जला करके आ जाइए। और उसके बाद जब वहाँ को पूजा करके आ गए और आ करके अगर आप फास्टिंग में रह सकते हैं तो आप फास्टिंग में रहिए, नहीं रह सकते हैं तो आप कुछ मीठा फल जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। अब शाम के समय एक बार फिर से आपको जो है नहा लेना है, शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। शाम को प्रदोष काल जिसको बोला जाता है, मतलब सूर्य अस्त जा रहा है, चंद्र का उदय हो रहा है, उस समय को बोला जाता है प्रदोष काल। उस समय बैठ करके आप बाबा शिव का थोड़ा सा भजन गाइए, नाम जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का ज़्यादातर जप कीजिए, ज़्यादा ग्रंथों का पाठ कीजिए और बाबा का आरती कीजिए। और ऐसे करके जो आपको पूजा करना है, ये जो पूजा का सिस्टम है, कोई है सुबह में पूजा नहीं करता, शाम को ही भगवान जी को मतलब बाबा शिव को जो है पंचामृत से स्नान कराते हैं और पूजा पाठ एक ही साथ करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि हमको लगता है सुबह में पूजा जो है जल ढाल के अभिषेक जो है हम सुबह में करके बाबा को आसन में बैठा के रखते हैं। दिन भर हम शुद्ध सात्विक विचार अपने मन में रखते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत जो है अगर आप करते हैं और उसके साथ आपके मन में कोई बुरे विचार आता है, किसी के लिए बुरे भावना आता है, आप किसी को गाली गलौज करते हैं, आप क्रोध करते हैं, किसी का निंदा करते हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे ही मान्यता। तो इसीलिए उस दिन आपको है शुद्ध सात्विक मतलब मन को अपना रखना है और भगवान पर लगाए रखना है। आपका जो है नित्य कर्म जो है डेली का आप करते रहते हैं वो सब कर्म आप कीजिए, और लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करते रहिए, उनका नाम जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं, या शाम्भो सदाशिव ऐसा जप कर सकते हैं, या तो आपका जो भी गुरु मंत्र है उनको आप दिन भर जप कर सकते हैं, या तो राधे 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 राधा 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 ऐसे भी आप कर सकते हैं। जितना भी आप दिन भर जप करते रहेंगे आपका व्रत का फल जो है प्रभु को उतना ही मतलब प्रभु जल्दी आपको फल देंगे। आपका कर्म आपको फल देता है। आपका जो पूजा आप कर रहे हैं, पूजा के साथ अगर आपका कर्म सही होगा तो ही आपको कोई व्रत फल देता है। देखिए डॉक्टर के पास जब बीमारी लेकर के हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को कुछ परहेज भी बताते हैं, तो दवा के साथ साथ हम लोग को परहेज करना पड़ता है, जिससे हम लोग का बीमारी जल्दी ठीक होता है। तो हम लोग को अगर चाहिए कि हम व्रत का जो फल है वो अच्छा से हम लोग ले ले और हम लोग को व्रत का फल जल्दी मिले, तो हम लोग को जो कुछ माने प्रिकॉशन होता है वो लेना पड़ता है। कि ऐसे तो किसी दिन भी किसी का बुराई निंदा क्रोध ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन तो खासकर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, नाम जप ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप ऐसे करके प्रदोष व्रत कर लेंगे और शाम के पूजा के बाद आरती के बाद फिर आप जो है भोजन अगर आप फलाहारी करके रह सकते हैं तो फलाहारी रहिए, नहीं तो आप जो मीठा भोजन जैसे हलवा हुआ, आपको खीर बना के भगवान को जो शाम के समय जरूर चढ़ाइए। जैसे कोई चावल का खीर बना के भी चढ़ाता है, कोई मखाना का खीर बना के भी चढ़ाता है, तो आपको जो इच्छा वो बना के आप अगर फलाहारी करते हैं तो आपको मखाना का खीर बना के चढ़ाना सबसे अच्छा होता है। बना के चढ़ाइए और वो चीज़ आप ग्रहण कीजिए। आप अगर जैसे पूरी पराठा बिना नमक का आप ग्रहण करते हैं तो फिर आप चावल का खीर भी बना सकते हैं और बना के भगवान को भोग लगा के आप ग्रहण, क्योंकि बाबा को जो है ये जो चावल का खीर हो या मखाना का खीर हो ये सब बाबा को बहुत पसंद है, तो हम लोग को वो चीज़ करना अवश्य चाहिए। पूजा में जैसे रोली चंदन ये सब चीज़ जो जितना है, अच्छा नारियल कभी भी बाबा को जब अर्पण कीजिएगा, लोग नारियल फोड़ के बाबा को अर्पण करता है, नारियल फोड़ के अर्पण नहीं करना चाहिए। नारियल ले जा करके गोटा अर्पण कर दे, कोई भी चीज़
चीज़ खंडित हो जाए वो बाबा को अर्पण नहीं होता, वो नहीं कर। लेकिन लोग करता है नारियल फोड़ के। अच्छा, नारियल जब फोड़ता है ना लोग, तो नारियल को नहीं देना चाहिए, नारियल के जल को बाबा के ऊपर देना चाहिए। वो भी नारियल का जल, क्या डाब का जल को बाबा के ऊपर देना चाहिए। डाब ले जा करके, डाब कटवा के आप उस जल को बाबा से अभिषेक कीजिए, ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। और नारियल भी देना है तो नारियल के जल को दीजिए। खंडित नारियल हो जाने के बाद बाबा को अर्पण नहीं किया जाता। तो आप नारियल अगर अर्पण कर देना है तो अब अगर हो गया, देखिए पूजा पाठ आपका सब हो गया, तो वो कोई कोई बोलता है ना कि बाबा का जो है जल जो है चरणामृत पीना नहीं चाहिए, तो आपका जो मर्जी कीजिए, नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे करके जो है इसको आंखों में और यहाँ पर लगाया जाता है। और जो भी आप घर में प्रसादी थाली में अर्पण किए बाबा को भोग के स्वरूप में, वो आप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन मंदिर में जो आप फल चढ़ा के आइएगा उसको लेके मत आइए, और लेंगे भी तो किसी को बांट दीजिए। और उस दिन आप चाहिए कि किसी कुछ दान पुण्य भी कर ले, आपको जितना मन, आप चावल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। प्रदोष व्रत में आप किसी को चावल का दान आराम से कर सकते हैं, उसके साथ कुछ दक्षिणा दीजिए, पवित्र ब्राह्मण को आप दान कराइए। अब दूसरे दिन जैसे आप फलारी करके व्रत किए, दूसरे दिन क्या कीजिएगा, आप व्रत जो शाम के समय तो फलारी कर लिए हैं व्रत, लेकिन दूसरे दिन जब आप व्रत खोलिएगा, सुबह सुबह नहाइए, भगवान के मंदिर जाइए या घर के मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, पवित्र ब्राह्मण को दान करिए। अगर आपसे हो सकता है तो किसी को आप खिलाइए घर में बुला करके, और उसके बाद दान दक्षिणा देने के बाद आप जो है अन्न ग्रहण कर लीजिए। नमक का सामान जो भी है आप खा सकते हैं। तो ऐसे करके जो प्रदोष व्रत है हर सनातनी को, हर हिंदू को अवश्य जीवन में एक बार करना चाहिए। प्रदोष व्रत का बहुत, और ये तो है किसी के जीवन में जो बहुत संकट आते रहता है, हमेशा टलता ही नहीं है, एक के बाद एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा आया, ऐसे जीवन में बाधा विघ्न चलते रहते, तो उसको तो ये प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए कम से कम। तो आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा, ये वीडियो आपको जो जानकारी हम दिए हैं, आप लोग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात हम बार बार ही बोलते रहते हैं कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का साथ ही मुझे जो है हौसला देता है कि हम अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं और आप लोगों को हम लेकर आए। जितना अच्छा चीज़ है जो आप लोग के सामने लाने से मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, क्योंकि धर्म जो है ना, ज्ञान दान करना चाहिए, धर्म दान करना चाहिए, सिखाना चाहिए सबको। जो मुझे करने से फल मिलता है, मैं जीवन में की हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जिसको करने से मुझे मतलब जीवन में जो पॉजिटिव फल मिला है, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो अपने जीवन का जो भी जीवन काल है, आपका अगर कोई दुख संकट नहीं है तो भगवान करे ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार जीवन में अपना प्रदोष व्रत अवश्य कर लीजिए। राधे राधे, झूम के बोलिए राधे राधे।